Hello everyone, I am Jatin Singla, a faculty in Engineers Career Group in Civil Department. हम आज डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक ऑन सर्वेइंग, जियोडेटिक सर्विंग फॉर लेवलिंग वर्क. सो सर्वेइंग में हम जियोडेटिक सर्विंग इन लेवलिंग वर्क डिस्कस करने वाले हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चाहे जेई का एग्जाम हो, आपका एई का एग्जाम हो, या आप गेट की भी बात करते हैं तो गेट के एग्जाम के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है. तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी रहती हैं इस टॉपिक के अंदर. काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बच्चे. तो इस टॉपिक को आसान लैंग्वेज में समझते हैं, आसान शब्दों में समझते हैं इस टॉपिक के बारे में. तो जियोडेटिक सर्विंग इन लेवलिंग वर्क में हम करते गए हैं. सो आवर टॉपिक इज जियोडेटिक सर्विंग फॉर लेवलिंग वर्क. Geodetic surveying for leveling work. So geodetic surveying for leveling work के अंदर करना क्या हमने, अब ध्यान दो. लेवलिंग के अंदर हमारा एम कंसर्न क्या होता है, मेन कंसर्न क्या है, व्हाट इज आवर कंसर्न इन लेवलिंग. लेवलिंग में करते हैं हम एलिवेशंस मेजर करेंगे. वी मेजर द एलिवेशंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स. डिफरेंट पॉइंट्स हमारे पास जितने भी पॉइंट्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, उन सबके हम एलिवेशंस मेजर करते हैं. हाइट मेजर करेंगे सबको एक कॉमन रेफरेंस से. सो जियोडेटिक सर्विंग इन लेवलिंग वर्क, ये आपके पास एक अर्थ सरफेस है, ये हमारे पास एक अर्थ सरफेस है और यहाँ पे एक पॉइंट मेरे पास है. दिस पॉइंट ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, ये मेरे पास बी पॉइंट है. मेरा एम है इस बी पॉइंट का एलिवेशन कैलकुलेट करना, आरएल कैलकुलेट करना, रिड्यूस लेवल इस बी पॉइंट का मेरे को कैलकुलेट करना है. और ए और बी जब हम जियोडेटिक सर्विंग करेंगे, सो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, काफी ज्यादा होगा. ए और बी के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है. क्यों? क्योंकि हम जियोडेटिक सर्विंग कर रहे हैं और जियोडेटिक सर्विंग में कर्वेचर ऑफ अर्थ विल बी कंसीडर्ड. तो कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर है. ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं डी डिस्टेंस, और मेरे को इस बी पॉइंट का एलिवेशन मेजर करना है, बी पॉइंट का आरएल मेजर करना है. सो हमारे पास लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है. दिस वी आर लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट. इस पॉइंट पे आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को रखा, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को, और यहाँ पे आपने क्या रखा, स्टाफ को. एट दिस पॉइंट वी हैव अ स्टाफ. इस पॉइंट पे आपने स्टाफ को रखा हुआ है. सो जब लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, बी पॉइंट पे आपने स्टाफ रखा है, और आप यहाँ से देखते हैं, रीडिंग यहाँ से लेंगे, और यहाँ पे आप जब देखते हैं इस पॉइंट पे, यहाँ से आप देखेंगे फ्रॉम हेयर यू विल सी, और जब इस पॉइंट से आप देखते हैं, सो एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन आएगी. एक इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ करते हैं. दिस लाइन इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ करते हैं आप लोग, इस लाइन को बोलते हैं दिस लाइन. दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन. ये कौन सी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास है. यहां से आप देखते हैं एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, इस चीज को बोलते हैं आई पीस. जहां से आप देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, आई पीस. ये होता है आई पीस. और यहाँ पे कौन सा लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पे लेंस लगा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है. तो आई पीस में से आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, एक इमेजिनरी लाइन गई हुई है. दिस लाइन, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैं बोल रहा हूं. दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन स्टाफ के ऊपर एक रीडिंग आपको देगी एट दिस पॉइंट. लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट नंबर 1. तो इस पॉइंट नंबर 1 पे आपको एक रीडिंग मिलेगी. इस पॉइंट नंबर 1 पे आपको एक रीडिंग मिलेगी. फिर जब हम लेवलिंग करते हैं, लेवलिंग में हम रेफरेंस लेकर चलते हैं मीन सी लेवल. हमारे पास रेफरेंस होता है मीन सी लेवल. सो वी हैव अ रेफरेंस मीन सी लेवल.
और रेफरेंस हमारे पास है मीन सी लेवल, और ये रेफरेंस आपके पास यहाँ पे। सो ये रेफरेंस मैंने बनाया यहाँ पे, दिस मीन सी लेवल, मीन सी लेवल। मीन सी लेवल कहाँ पे लेते हैं? बॉम्बे के अंदर लेते हैं। पहले कराची में लेते थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस हम बॉम्बे के अंदर ले रहे हैं। ये एक लेवल सरफेस है। मीन सी लेवल क्या है कि हमारे पास एक लेवल सरफेस है। इस लेवल सरफेस के पैरेलल, इस लेवल सरफेस के पैरेलल मैं जितनी भी लाइंस बनाऊंगा, इस लेवल सरफेस के पैरेलल मैं जितनी भी लाइंस ड्रॉ करूंगा वो सारी सारी क्या होंगी? लेवल लाइन होंगी। लेट अस सपोज कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये इस लाइन के क्या है? पैरेलल है, तो ये भी क्या है? लेवल लाइन है। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये वाली लाइन, तो ये लाइन भी क्या है? लेवल लाइन है। दिस लाइन इज लेवल लाइन, तो इस लाइन को भी क्या बोले? लेवल लाइन। तो एनी लाइन पैरेलल टू दिस मीन सी लेवल, वो सारी सारी क्या है? लेवल लाइन है। क्यों? क्योंकि लेवल मीन सी लेवल क्या है? हमारे पास लेवल सरफेस है, और इस सरफेस पे जो भी आप लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या हो जाएगी? लेवल लाइन हो जाएगी। सो इस पॉइंट पे लेवल लाइन के कोरस्पॉन्डिंग आपको रीडिंग मिल रही थी 1 पॉइंट पे, बट आपको रीडिंग चाहिए लेवल लाइन पे, क्योंकि जितनी भी हम मेजरमेंट्स करते हैं, जितनी भी हम मेजरमेंट्स करते हैं हम लेवल सरफेस के कोरस्पॉन्डिंग करेंगे। सो हमें ए बी पॉइंट के लिए लेवल सरफेस, ए पॉइंट के लिए लेवल सरफेस, रेफरेंस क्या है? सेम है। सो बी पॉइंट पे जब हम रीडिंग लेंगे तो वो लेवल लाइन के कोरस्पॉन्डिंग लेंगे। तो बी पॉइंट पे रीडिंग हमें मिलेगी लेवल सरफेस के कोरस्पॉन्डिंग। एट बी पॉइंट हमें लेवल सरफेस, लेवल लाइन के कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग चाहिए, बट हमें मिल कौन से पॉइंट पे रही है? 1 पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो हम ए पॉइंट पे खड़े हैं, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ए पॉइंट पे है, और जब हम इंस्ट्रूमेंट में से देखते हैं तो सामने बी पॉइंट पे एक डिस्टेंस डी पे स्टाफ रखा हुआ है, और जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को बोलते हैं आई पीस, और ये टेलीस्कोप है। ये आई पीस है जहाँ से हम देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। एक इमेजिनरी लाइन गई हुई है, एक इमेजिनरी लाइन, सेंटर ऑफ आई पीस, सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एक इमेजिनरी लाइन गई हुई है। दिस लाइन इज अ लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप और लाइन ऑफ साइट। इस लाइन को क्या बोल रहे हैं? लाइन ऑफ साइट बोल रहे हैं। और ये जो लाइन ऑफ साइट है ये पैरेलल टेंजेंशियल है एट दिस पॉइंट टू लेवल लाइन। इस पॉइंट पे लेवल लाइन के टेंजेंशियल है दिस लाइन, इसलिए हमने इसको बोल दिया हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आपको रीडिंग मिल रही है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, आपको रीडिंग मिल रही है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, बट आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे रीडिंग नहीं चाहिए। आपको कौन से पॉइंट पे रीडिंग चाहिए थी? लेवल लाइन के कोरस्पॉन्डिंग। हमें 1 पॉइंट पे रीडिंग मिल रही है, हमें 3rd पॉइंट पे रीडिंग चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से रीडिंग चेक करूँ तो ये वाली वैल्यू हमें ज्यादा मिल रही है, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा मिल रही है, तो दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमें ज्यादा मिल रही है, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू हमें ज्यादा मिल रही है, ये वाली वैल्यू हमें ज्यादा मिल रही है। ठीक है, तो इस 3 पॉइंट को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। This we will start. ठीक है, तो ये हमारे पास स्टाफ था, और हमें रीडिंग मिल रही थी 1 पॉइंट पे, हमें रीडिंग मिल रही थी इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, और हमें रीडिंग चाहिए इस पॉइंट पे, 3rd पॉइंट पे, हमें रीडिंग चाहिए 3rd पॉइंट पे, हमें रीडिंग चाहिए इस 3rd पॉइंट पे। ठीक है, सो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं, ये मेजर वैल्यू ज्यादा कर रहे हैं, हमें रीडिंग चाहिए थी ये वाली, तो हमें वैल्यू कम चाहिए थी, हमें ज्यादा मिल रही है, तो इसका मतलब इतनी वैल्यू का हमारी रीडिंग के अंदर एरर आएगा, तो इतनी वैल्यू को हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? करेक्शन अप्लाई करेंगे। एंड दिस करेक्शन वी से करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। हमें ज्यादा वैल्यू क्यों मिल पा रही है? हमें चाहिए कम वैल्यू थी, ज्यादा क्यों मिल रही है? कर्वेचर की वजह से, बिकॉज अर्थ के अंदर कर्वेचर आया हुआ है, कर्वेचर की वजह से ज्यादा वैल्यू हम मेजर कर पा रहे हैं, बट हमें कम वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू कम चाहिए, इसलिए हम लोग ये वाली वैल्यूज कंसीडर करेंगे, इसलिए हम करेक्शन अप्लाई करेंगे। द करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, अर्थ कर्वेचर, करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर सीसी, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है 0.0785 d स्क्वायर, 0.0785 d स्क्वायर मीटर के अंदर वैल्यूज आती है, और d को हम पुट अप करते हैं किलोमीटर में, d इज इन किलोमीटर, d को किस में रखते हैं? किलोमीटर में, d को हम रखेंगे किलोमीटर में, और रीडिंग आएगी मीटर्स के अंदर। और इसका अगर नेचर की बात करूं, करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर की नेचर की अगर हम बात करें, दिस करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, दिस नेचर इज, करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर का जो नेचर होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर का नेचर क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा?
क्योंकि आप मेजर ज्यादा कर रहे हैं, आपको रीडिंग 1 पॉइंट पे मिल रही है, आपको रीडिंग 1 पॉइंट पे मिल रही है, तो करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर आपको रीडिंग 1 पॉइंट पे मिल रही है, बट आपको चाहिए कौन से पॉइंट पे है, थर्ड पॉइंट पे। हमें रीडिंग फर्स्ट पॉइंट पे मिल रही है, हमें रीडिंग चाहिए थर्ड पॉइंट पे। मेजर वैल्यू क्या है, ज्यादा है, मेजर वैल्यू ज्यादा है, ट्रू वैल्यू क्या है, कम है। हमें थर्ड पॉइंट पे चाहिए, लेवल लाइन पे रीडिंग चाहिए, तो ट्रू वैल्यू क्या है, कम है। मेजर वैल्यू ज्यादा है, थर्ड पॉइंट पे रीडिंग चाहिए, तो ट्रू वैल्यू कम। मेजर वैल्यू इज ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू, मेजर वैल्यू ज्यादा है, ट्रू वैल्यू कम है। हमें रीडिंग थर्ड पॉइंट पे चाहिए थी, ट्रू वैल्यू ये थी, मेजर वैल्यू ज्यादा है, इसलिए मेजर वैल्यू से ट्रू वैल्यू तक जब जाएंगे कुछ माइनस करेंगे तो करेक्शन का नेचर नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे। फिर बाद में ऑब्जर्व होता है कि हमें रीडिंग फर्स्ट पॉइंट पे भी नहीं मिलती है, हमें रीडिंग फर्स्ट पॉइंट पे भी नहीं मिलती है, हमें रीडिंग मिलती है सेकंड पॉइंट पे, और दिस सेकंड पॉइंट इज दिस सेकंड पॉइंट इज दिस पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट है, हमें रीडिंग मिलती है सेकंड पॉइंट पे। अभी सेकंड पॉइंट पे रीडिंग क्यों मिली, इस ये जो लाइन ऑफ साइट थी, ये जो लाइन ऑफ साइट थी, लाइन ऑफ साइट डिफ्लेक्ट हो जाती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, इस लाइन को बोलते हैं डिफ्लेक्टेड लाइन, इस लाइन को बोल देंगे डिफ्लेक्टेड लाइन। इस लाइन को बोल देते हैं डिफ्लेक्टेड लाइन। अभी डिफ्लेक्ट क्यों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अर्थ सरफेस के पास मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर की डेंसिटी डिक्रीज होती है, तो अर्थ सरफेस के पास एयर की डेंसिटी ज्यादा है, तो इसलिए लाइन ऑफ साइट डेंसर मीडियम में बेंड हो जाती है। इस इफेक्ट को बोलते हैं रिफ्रैक्शन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, रिफ्रैक्शन इफेक्ट, रिफ्रैक्शन इफेक्ट, रिफ्रैक्शन इफेक्ट, इस इफेक्ट को हम बोल देंगे रिफ्रैक्शन इफेक्ट बोल देते हैं। सो हमें रीडिंग चाहिए थी, हमें रीडिंग चाहिए थी थर्ड पॉइंट, हमें रीडिंग चाहिए थी फर्स्ट पॉइंट। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन इस फर्स्ट पॉइंट पर आनी चाहिए थी, बट आप कौन से पॉइंट पे रही है, सेकंड पॉइंट पर रही है, सो इतनी वैल्यू का एरर आएगा, तो इतना ही करेक्शन लगाओगे। इस करेक्शन को बोल देंगे करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, और दिस करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज अप्रोक्सीमेटली 1/7 टाइम्स ऑफ करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, और इसकी वैल्यू आती है 0.0112 d स्क्वायर। आंसर मीटर में आएगा, डी किस में रहेगा, किलोमीटर में रहेगा। CR अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1/7 टाइम्स ऑफ CC 0.0112 d स्क्वायर। और इसका नेचर क्या रहेगा, इसका नेचर क्या रहता है, देखो फर्स्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन आनी चाहिए थी, बट कौन से पॉइंट पे आ रही है, सेकंड पॉइंट पे, तो ट्रू वैल्यू ज्यादा है, मेजर वैल्यू कम है, तो मेजर वैल्यू से ट्रू वैल्यू तक जाना है, कुछ ऐड कर रहे हैं, सो द करेक्शन नेचर इज पॉजिटिव, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव करेक्शन लगेगा, कर्वेचर के वजह से करेक्शन लगाता है। तो अब फाइनली हम बात करते हैं, तो फाइनली आपको रीडिंग कौन से पॉइंट पे मिल रही है, फाइनली आपको रीडिंग कौन से पॉइंट पे मिल रही है, हमें रीडिंग मिल रही है फाइनली सेकंड पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे चाहिए थी, थर्ड पॉइंट पे चाहिए थी, तो सेकंड पॉइंट पे रीडिंग मिल रही है, थर्ड पॉइंट पे रीडिंग चाहिए, तो इसका मतलब हम ये वाला फाइनली करेक्शन लगाएंगे, दिस करेक्शन इज ए कंबाइंड करेक्शन, इस करेक्शन को बोलते हैं कंबाइंड करेक्शन। इस करेक्शन को बोल देंगे कंबाइंड करेक्शन, और इसकी वैल्यू कितनी है, CC माइनस CR। CC में से CR की वैल्यू को माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा कंबाइंड करेक्शन का, दैट आंसर कम्स आउट टू बी 0.0673 d स्क्वायर, 0.0673 d स्क्वायर इन मीटर, 0.0673 d स्क्वायर मीटर। तो ये हमारे पास फाइनल है। जब भी हम रीडिंग लेंगे किसी भी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, तो हम ये कंबाइंड करेक्शन अप्लाई करेंगे, हम ये कंबाइंड करेक्शन अप्लाई करते हैं। ये कंबाइंड करेक्शन क्योंकि हम कर्वेचर की वजह से करेक्शन लगाएंगे और रिफ्रैक्शन की वजह से भी करेक्शंस लगाते हैं। इन दोनों की वजह से हम फाइनली कंबाइंड करेक्शन अप्लाई करते हैं। इसका नेचर, कंबाइंड करेक्शन का नेचर क्या रहेगा, देखो आपको रीडिंग 2 पॉइंट पे मिल रही है, आपको चाहिए थी थर्ड पॉइंट पे, तो कंबाइंड करेक्शन का नेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, मेजर वैल्यू ज्यादा है, ट्रू वैल्यू कम है, तो मेजर वैल्यू से ट्रू वैल्यू तक जाना है। जब हम मेजर वैल्यू से ट्रू वैल्यू तक जाएंगे, जब हम मेजर वैल्यू से ट्रू वैल्यू तक जाते हैं तो कुछ माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रू वैल्यू कम है, मेजर वैल्यू ज्यादा है, इसलिए कंबाइंड करेक्शन का नेचर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाता है। कंबाइंड करेक्शन का नेचर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, डिफ्रैक्टेड लाइन, लेवल लाइन, तो इतना हमारे पास था। एक बार
एक क्वेश्चन इसके साथ कर लेते हैं ताकि चीजें और समझ आ जाएं। जैसे सपोज दैट कि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एक क्वेश्चन लाता है, यहाँ पे मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, दिस वे हैव इंस्ट्रूमेंट, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, ये मेरे पास एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है और मेरे पास दो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, दिस पॉइंट है, एक ये हॉरिजॉन्टल एक इमेजिनरी लाइन जाएगी, दिस वे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे रीडिंग मिल रही है, वहां पे आपको इस पॉइंट पे रीडिंग मिल रही है, दिस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस पॉइंट इज बी पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज सी पॉइंट। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, द स्टाफ एट पॉइंट बी एंड द इंस्ट्रूमेंट इज, लेट अस सपोज डी ए, जो डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, डी ए, एंड द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए इज डी बी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी बी। अब जब हम बी पॉइंट पे रीडिंग्स मेजर करेंगे, हमें रीडिंग कौन से पॉइंट पे कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगी, डिफ्लेक्टेड लाइन, हमें रीडिंग मिलेगी डिफ्लेक्टेड लाइन पे, तो ये वाली जो लाइन ऑफ साइट है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, वी गेट दिस पॉइंट डिफ्लेक्टेड लाइन, ये लाइन कौन सी है, डिफ्लेक्टेड लाइन, यहाँ से भी कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, दिस लाइन डिफ्लेक्टेड लाइन, हमें रीडिंग यहाँ पे मिलेगी। लेट अस सपोज सी पॉइंट पे आपको रीडिंग मिल रही है ये वाली, और ये रीडिंग है एच सी, ये रीडिंग कितनी है, एच सी, और बी पॉइंट पे आपको रीडिंग मिल रही है, इस रीडिंग को मैं बोल रहा हूँ एच बी। बट हमें रीडिंग कौन से लाइन पे चाहिए होती है, ना ही हमें रीडिंग हॉरिजॉन्टल लाइन पे चाहिए, ना ही डिफ्लेक्टेड लाइन पे, हमें रीडिंग चाहिए होती है लेवल लाइन पे, हमें रीडिंग चाहिए लेवल लाइन पे। सो ये लेवल लाइन आपके पास है, दिस लेवल लाइन, तो ये लाइन कौन सी है मेरे पास, लेवल लाइन, हमें लेवल लाइन पे रीडिंग चाहिए, लेवल लाइन पैरेलल टू लेवल सरफेस, लेवल लाइन पैरेलल टू मीन सी लेवल, ये मीन सी लेवल है, इसके पैरेलल लाइन है, दिस पैरेलल लाइंस। सो हमें रीडिंग चाहिए इस पॉइंट पे, लेवल लाइन पे, और हमें ये भी पता है द डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेक्टेड लाइन एंड लेवल लाइन, ये देखो ये लेवल लाइन थी, डिफ्लेक्टेड लाइन थी, इन दोनों का बीच का डिफरेंस को क्या बोला हमने, कंबाइंड करेक्शन। The difference between level line and deflected line is combined correction. So ये combined correction लगेगा CB, CB क्यों लिखा हमने, combined correction at B, यहाँ पे combined correction मांगे A point पे, so इसको लिख दिया मैंने CA, CA, combined correction at point A, clear है? अगर मैं CB की वैल्यू लिखूंगा, CB की वैल्यू क्या मैं correct ना, अगर मैं यहाँ पे CB की वैल्यू लिखता हूँ, CB की वैल्यू, सो CB की वैल्यू कितने लिखेंगे आप लोग CB की वैल्यू कितने लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 0.0673 d स्क्वायर, 0.0673 d स्क्वायर, d कितना है, A और B के बीच का डिस्टेंस DA, अच्छा मैंने उल्टा, चलो ठीक है, इसको D भी लिख देते हैं ना, ये डी बी और इसको डी सी लिख देते हैं, चलो ठीक है, अब लिखा गया जो भी है, डी ए स्क्वायर 0.0673 डी ए स्क्वायर, तो इतना मीटर का आप क्या लगाओगे, कंबाइंड फ्रैक्शन लगाओगे बी पॉइंट पे, तो इतनी वैल्यू माइनस कर दोगे, इसका नेचर क्या है, नेगेटिव। तो फाइनल करेक्टेड स्टाफ रीडिंग करेक्टेड स्टाफ रीडिंग एट बी, एचबी में से सीबी को क्या कर दो, माइनस कर दो, एचबी में से सीबी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो हमें करेक्टेड स्टाफ रीडिंग मिल जाएगी बी पॉइंट पे, वी गेट द करेक्टेड स्टाफ रीडिंग एट बी पॉइंट, वी गेट द करेक्टेड स्टाफ रीडिंग एट बी पॉइंट जब हम एचबी में से सीबी को माइनस कर देते हैं। सिमिलरली करेक्टेड स्टाफ रीडिंग
at C point, corrected staff reading at C is equals to HC minus का CA, HC minus CA, ये corrected staff reading हो जाएगी, HC में से CA माइनस कर देगी, और CA की वैल्यू CB के इक्वल है नहीं है, क्योंकि CA की वैल्यू कितनी लिखोगे -0.06, या माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने माइनस लगाया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं आपको। सो CA की वैल्यू कितनी लिखोगे 0.0673 dB का स्क्वायर, and DA is not equals to DB, that means CA is not equals to CB, तो C और CB के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे हम कंबाइंड रिलेशन लगाते हैं करेक्टेड स्टाफ रीडिंग को कैलकुलेट करने के लिए। अगर हमें करेक्ट रीडिंग पता है तो हम करेक्ट RM बता सकते हैं एवरी पॉइंट्स का। नाउ अगर मेरा एम है इस B और C के बीच में एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस कैलकुलेट करना, तो वो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस भी बता सकता हूँ कितना होगा। सो अगर मान लो कि सपोज दैट ये पॉइंट B है, ठीक है। सो ये इन दोनों के बीच का जो एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस है वो कैपिटल H है, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। सो कैपिटल H की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा? कैपिटल H विल बी रिटन एज करेक्टेड स्टाफ रीडिंग एट B पे करेक्टेड स्टाफ रीडिंग कितनी है लेवल लाइन के कोरस्पोंडिंग HB माइनस CB, एक पॉइंट पे कितनी है HC माइनस CA, दोनों सेम रेफरेंस से मेजर कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे HB माइनस CB में से HC माइनस CA लिख देता हूँ, तो मेरे पास एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस आ जाएगा। We have exact height difference HB minus CB minus HC minus CA, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो CB और CA की वैल्यू इक्वल नहीं है, CB और CA की वैल्यू इक्वल नहीं है। CB और CA की वैल्यू अगर DA इक्वल टू DB हो जाए, अगर DA इक्वल्स टू DB बन जाए, देन CA will be equals to CB, तो CA CB के इक्वल हो जाएगा। तो अगर DA DB के इक्वल है तो CA CB के इक्वल होगा। अगर CA CB के इक्वल है तो इसको मान लेते हैं, इन दोनों को मान लेते हैं CA, इन दोनों को लेके सेम है तो C बोल दिया है। तो CB ये माइनस है, ये CA माइनस माइनस पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो नाउ कैपिटल H विल बी इक्वल्स टू HB माइनस HC, कैपिटल H इक्वल्स टू HB माइनस HC। नाउ दिस HB माइनस HC, अब अपने यहाँ पे इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में डिफरेंस है, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस है। वो इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? इस इक्वेशन में तो आपने कंबाइंड करेक्शन की वैल्यू लिखी हुई है, इस इक्वेशन में आपने कंबाइंड करेक्शन की वैल्यू लिखी हुई है, बट इस इक्वेशन के अंदर आपने कोई भी कंबाइंड करेक्शन की वैल्यू नहीं लिखी हुई। HB और HC क्या है? जो आप पॉइंट्स के ऊपर रीडिंग मेजर कर रहे थे। B पॉइंट पे कितनी रीडिंग मेजर कर रहे थे? HB मेजर कर रहे थे, और C पॉइंट पे कितनी मेजर कर रहे थे? HC मेजर कर रहे थे। तो जो रीडिंग आप B और C पॉइंट पे मेजर कर रहे हो, वही रीडिंग आपने यहाँ पे लिख दिया, दोनों का डिफरेंस। HB माइनस HC अगर आप करते हो, आपको एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस ये H मिल जाएगा, एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस आपको मिल जाएगा। अगर मैं ये वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन पे बात करता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन पे बात करता हूँ, तो इस वाली इक्वेशन में एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस कितना लिखा है? HB माइनस CB माइनस HC माइनस CA। इस वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में कोई मैंने कंबाइंड करेक्शन की बात नहीं की है। अगर मैंने कंबाइंड करेक्शन की बात नहीं की तो कंबाइंड करेक्शन ऑटोमेटिकली क्या कर दिया मैंने? एलिमिनेट कर दिया है, और जो मैं मेजर करूंगा उन्हीं के डिफरेंस से मैं डायरेक्टली एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस बता सकता हूं। तो ये कब पॉसिबल हो पाया? ये तब पॉसिबल हो पाया अगर DA इक्वल्स टू DB बन जाए। इफ DA इक्वल्स टू DB, ये चीज तभी पॉसिबल होगी जब DA की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? DB के इक्वल हो जाएगी। तभी हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस इक्वल्स टू HB माइनस HC। तो अगर आपने इंस्ट्रूमेंट को दो पॉइंट्स के बीच में रख दिया, दोनों का डिस्टेंस सेम रखा, then exact height difference will be difference of staff readings at the respective points. B पे मेजर करोगे HB, C पे मेजर करोगे HC, exact height difference you will get HB minus HC। तो exact height difference हमें मिल जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं this balancing of backside and foresight। इस प्रोसेस को बोलते हैं balancing of backside and foresight।
बैलेंसिंग ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड, बैलेंसिंग ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड, इस चीज को बोल देंगे बैलेंसिंग ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड। ठीक है, अब बैलेंसिंग करना कब पॉसिबल हुआ, जब आपने इंस्ट्रूमेंट को इन दो पॉइंट्स के बीच में रख दिया, मिडवे में रख दिया। बट ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन, अगर हम अपने इंस्ट्रूमेंट को मिडवे नहीं रख पा रहे हैं तब क्या करें, तब क्या चीज करेंगे, अगर हम अपने इंस्ट्रूमेंट को इन द मिडवे नहीं रख पा रहे हैं। अच्छा, पहली बात ये समझो, बैलेंसिंग करने का बेनिफिट क्या हुआ, अपने इंस्ट्रूमेंट को दोनों पॉइंट्स के बीच में रखने का बेनिफिट क्या हुआ। फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं पहली बात मेरे को जो भी मैं बी और सी पे रीडिंग लूंगा, उन दोनों का सिर्फ डिफरेंस ले लूंगा रीडिंग्स का, तो मेरे को डायरेक्टली एग्जैक्ट हाई डिफरेंस मिल जाएगा। मेरे को कोई कंबाइंड करेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। कंबाइंड करेक्शन में क्या क्या इंक्लूड है, कर्वेचर करेक्शन और रिफ्रैक्शन करेक्शन। तो ना तो मेरे को कर्वेचर करेक्शन लगाना पड़ेगा, ना ही मेरे को रिफ्रैक्शन करेक्शन लगाना पड़ेगा। मींस जो एरर्स आएगा ड्यू टू कर्वेचर, जो एरर्स आएगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन, वो दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो मेरे को ये दो करेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। अब एक फर्स्ट बेनिफिट तो मेरा ये होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट और क्या बेनिफिट होगा मेरे को, एक तो मेरे को ये समझ आता है कि मेरे को करेक्शन तो नहीं लगाना, कंबाइंड करेक्शन नहीं लगाना। अगर मेरे को ए पॉइंट सी पॉइंट का आरएल पता है, मेरे को सी पॉइंट का आरएल पता है, तो मैं बी पॉइंट का आरएल डायरेक्टली बता सकता हूं। आरएल ऑफ सी मान लीजिए 100 मीटर है और एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस की वैल्यू आती है 2 मीटर, तो इसका आरएल 100 मीटर है, इस डिफरेंस है 2 मीटर। तो सी पॉइंट का आरएल पता है, बी का आरएल निकालना है। तो आपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को मिडवे में रख दिया, बैलेंसिंग किया बैक साइड एंड फोर साइड को, तो डायरेक्टली इन दोनों का एच की वैल्यू निकाल दी, 100 में से 2 98, तो 98 मीटर आपको क्या मिल जाएगा, आरएल मिल जाएगा। तो डायरेक्टली आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो बैलेंसिंग और बैक साइड फोर साइड का मतलब जो एरर्स आते हैं ड्यू टू कर्वेचर, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, और एक और एरर होता है द एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कोलिमेशन। अगर लाइन ऑफ कोलिमेशन की वजह से भी एरर है, अगर डिस्टेंस सेम है, तब भी आपके रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एरर ड्यू टू कर्वेचर, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कोलिमेशन, तीनों क्या जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। क्लियर है? नो, एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कोलिमेशन होता क्या है, एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कोलिमेशन, तो जब अपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करते हैं, लेवलिंग करते हैं, तो ये मैंने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया है, लेवलिंग किया है, यहां से मैं देख रहा हूं दिस इज आई पीस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस। जब मैं यहां से देख रहा हूं तो मैं एक रेफरेंस तैयार करूंगा हॉरिजॉन्टल, तो बबल को क्या किया, सेंटर पे किया। जब बबल सेंटर पे है तो मेरे पास एक रेफरेंस तैयार हो जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। जब मैं यहां से देख रहा हूं तो इस बबल सेंटर पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये लाइन गई, दिस इज लाइन ऑफ साइट, और वी कैन से लाइन ऑफ कोलिमेशन। ये लाइन ऑफ कोलिमेशन है, जब बबल सेंटर पे है तो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस है, तो मैं बोलता हूं ये लाइन ऑफ कोलिमेशन है। बट ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर, बबल सेंटर पे होते हुए भी ये लाइन ऑफ कोलिमेशन हल्की सी इंक्लाइंड हो जाती है। बबल मेरा सेंटर पे है बट लाइन ऑफ कोलिमेशन हल्का सा क्या है, इंक्लाइंड है, तो इसका मतलब इसके अंदर एरर आया हुआ है। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन एरर या कोलिमेशन एरर। ये जो एरर आया ड्यू टू कोलिमेशन, ये भी डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, कोलिमेशन एरर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती रहेगी। सो तीनों एरर ड्यू टू कर्वेचर, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कोलिमेशन, तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं। ये बेनिफिट है। अब ये बेनिफिट कब मिलेगा, जब आप दो पॉइंट्स के बीच में इन द मिडवे आप इंस्ट्रूमेंट को रख पाओ। बट ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन, अगर आप अपने इंस्ट्रूमेंट को मिडवे नहीं रख पा रहे हैं, तब क्या करेंगे, उस केस में इसके इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए, कंबाइंड करेक्शन के इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए वी डू रेसिप्रोकल लेवलिंग। हम क्या करते हैं तब, रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। रेसिप्रोकल लेवलिंग के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बाद में। आज के लिए बस हमारा ये टॉपिक था, रेसिप्रोकल लेवलिंग क्यों करते हैं। रीजन में है जब बैलेंसिंग करना इजी, जब बैलेंसिंग इज नॉट पॉसिबल, बैलेंसिंग ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड इज नॉट पॉसिबल, इन दैट केस वी डू रेसिप्रोकल लेवलिंग। और रेसिप्रोकल लेवलिंग तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस हमने क्या स्टडी किया, जियोडेटिक सर्विंग के अंदर जब हम जियोडेटिक सर्विंग करते हैं तो लार्ज एरिया कंसीडर करते हैं, द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड, और हम जो रीडिंग्स मेजर करते हैं वो लेवल लाइन के कोरस्पोंडिंग करते हैं। हम यहाँ पे खड़े हैं ए पॉइंट पे, इंस्ट्रूमेंट हमारा ए पॉइंट पे, जब हम रीडिंग्स ले रहे हैं हमें रीडिंग 2 पॉइंट पे मिलेगी, डिफ्रैक्टिव लाइन के कोरस्पोंडिंग, रिफ्रैक्शन इफेक्ट बोलते हैं इसको। ड्यू टू रिफ्रैक्शन इफेक्ट वी गेट रीडिंग एट 2 पॉइंट, बट वी शुड टेक रीडिंग एट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे हमें रीडिंग लेनी चाहिए, 2 पॉइंट पे रीडिंग मिलती है, थर्ड पॉइंट पे क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि लेवल लाइन है, हमें रीडिंग लेवल लाइन के कोरस्पोंडिंग चाहिए। सो जो डिफरेंस होगा दिस विल बी द कंबाइंड करेक्शन। कंबाइंड करेक्शन की वैल्यू cc - cr 0.0673 d स्क्वायर, इसका नेचर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसका नेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाता है। फिर आफ्टर दैट
कैसे लगाएंगे? जैसे बी पॉइंट पे आपने रीडिंग ली एच बी, तो कलेक्टिव स्टाफ रीडिंग कितनी आएगी बी पॉइंट पे? एच बी माइनस सी बी। सी पॉइंट पे रीडिंग ली एच सी